अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी आईब्रो विद फॉरहेड, क्योंकि इनके फॉरहेड पे बहुत लंबे लंबे हेयर्स थे और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग हेयर्स के लिए आपने थ्रेड को कितने बल देने हैं और किस तरह से काम करना है। ये देखिए, सबसे पहले तो हम आईब्रो को ऊपर से जो है वो शेप देंगे। मैक्सिमम आपने अपने थ्रेड को 8 से 9 दफ़ा बल देने हैं आईब्रो की सेटिंग के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर फॉरहेड पे लॉन्ग हेयर्स हों तो उनके लिए आपने थ्रेड को कितने बल देने हैं कि जिसके साथ आसानी से जो है वो आपके हेयर्स रिमूव हो जाएं। तो ये है कि मतलब छोटे हेयर्स हों तो जो है वो 8 से 9 बल दिए जाते हैं थ्रेडिंग के लिए, और अगर लॉन्ग हेयर्स हों तो आप 4 से 5 तक बल दें थ्रेड को, फिर ही आपके जो हेयर्स हैं वो क्लियर होंगे। ये देख के मैंने आपके सामने 4 से 5 बल दिए और उसके साथ देखें उनके जो लॉन्ग हेयर्स थे फॉरहेड के वो 1 मिनट में ही रिमूव हो गए। अगर हम इनको 8 से 9 दफ़ा बल देते तो वो हमारा थ्रेड बार बार टूटता और इनके हेयर्स जो हैं वो थ्रेड में जो है वो फंस जाते और काम अच्छा ना होता। 4 से 5 दफ़ा हमने बल दे के तो इनके फोरहेड को एक ही दफ़ा में हमने सारा क्लियर कर लिया। जब हमारी बारी स्मॉल हेयर्स की तरफ आई तो हमने जो है वो थ्रेड को ज़्यादा बल दे दिए। तो इसी तरह करते करते हमने जो है वो लाइट हैंड्स के साथ जो है वो हमने अपने कस्टमर का काम किया। और इसी तरह ये देखें, हम जो है वो ऊपर से सारा करने के बाद अब हम आएंगे जो आईब्रो के नीचे वाले हिस्से पे, उसके साथ भी हम इसी तरह शेप के साथ से काम करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो आईब्रो के अंदर से बाल जो निकाल के आईब्रो की सेटिंग करेंगे शेप की, और इसके बाद जो है वो हम सारा जो है वो आईब्रो को सेट कर लेंगे शेप के हिसाब से। ये आप देख रही हैं, बहुत ही लाइट हैंड के साथ आपने काम करना है। आपका थ्रेड जो है वो स्किन के अंदर खुबे नहीं, आपका थ्रेड जो है वो स्किन के ऊपर बस हल्का हल्का फिरे, ताकि जो है वो आपके कस्टमर को ना तो टक लग सके और ना ही उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो। क्योंकि अगर आप थ्रेड को स्किन के ऊपर दबा के काम करेंगी तो आपके कस्टमर को बहुत पेन होगी और वो आपसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड भी नहीं होगा, तो वो दोबारा आपके पास आएगा भी नहीं। क्योंकि ये एक मेन काम है आईब्रो का, जिसके साथ अगर आपका काम अच्छा होगा तो ये आपके काम को देखने वाले बहुत टाइम तक लोग होंगे। क्योंकि मैक्सिमम एक आईब्रो की सेटिंग 20 से 25 दिन तक चलती है। जो लोग भी आपकी आईब्रो की सेटिंग देखेंगे बनी हुई, वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने आईब्रो कहाँ से बनवाई। ये देखें, अब हम जो है वो इनर कॉर्नर से जो सिर्फ फोरहेड से पकड़ रहे हैं और नीचे से इसलिए नहीं पकड़े क्योंकि ये अंदर की तरफ हिस्सा होता है, तो यहाँ से जो हेयर रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए सिर्फ हम ऊपर की तरफ खींच के तो जो है वो हेयर्स को रिमूव करेंगे। इस तरह करने से आपको बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी जो है आईब्रो की सेटिंग अच्छी होगी, करने का तरीका अच्छा होगा और आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होके जाएगा, तो वो देखने वाले को भी बताएगा कि उन्होंने हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से किया और बहुत ही आसानी के साथ हमारा काम हुआ था। ना तो हमें कोई कट लगा था और ना ही हमें पेन तो होती है, लेकिन उस हिसाब से पेन नहीं हुई जो मतलब थ्रेड को दबा के करने से हुई। तो इसलिए मैं अब हर दफ़ा आपको यही बताती हूँ कि जो है वो आप अपने हैंड्स को जो है वो थोड़ा लाइटली लें। लाइट रखने से जो है वो काम ज़्यादा अच्छा होता है और इतना पेनफुल नहीं होता। ये देख लें, मेरी जो मॉडल की जो आईब्रो की सेटिंग थी वो बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट में थी। तो हमने इसको हल्का सा शेप में लेके आए ताकि इनकी आइज़ पे खूबसूरत भी लगे और इनकी आईब्रो भी खूबसूरत लगे। तो आपने इनकी अनशेप आईब्रो भी देखी और अभी आप इनकी फुल बनी हुई आईब्रो भी देखना कि इनकी कितनी ज़बरदस्त आईब्रो लगी थी। और ये इनका जो फोरहेड था वो बहुत ही छोटा लग रहा था और हमने इनके फोरहेड से भी हेयर्स को रिमूव करके तो इनके थोड़ा फोरहेड को थोड़ा खुला खुला बना दिया, ताकि इनके फेस के हिसाब से जो है वो अच्छा भी लगे और प्यारा भी लगे। ये देख रहे हैं, हमने दूसरी तरफ से भी इसी तरह, अगर आप चाहें, अगर आपका हाथ सेट होता है सामने से
लेफ़्ट और राइट हैंड का आपकी दोनों हैंड्स की आपकी प्रैक्टिस है तो आप सामने से भी दूसरे जो है वो आईब्रो को भी सेट कर सकते हैं। तो मेरी जो है प्रैक्टिस वो सिर्फ राइट हैंड की है, तो इसलिए मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं जो है लेफ़्ट आईब्रो जो है वो मैं बैक पे खड़ी होके करती हूँ, लेकिन ये है कि अच्छी शेप आ जाती है। अगर आप चाहें, आप कोशिश करें तो आप अपने आप को लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों में ही परफेक्ट करें ताकि आपको करने में आसानी हो। लेकिन मेरा हाल ये है कि मुझे अब इसी तरह आदत है तो मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ। तो ये देखें अब हमारी सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। ये देख लें, मैं इनर कॉर्नर को जब क्लियर करते वक्त इधर से भी हमने नीचे से आइज़ को नहीं पकड़ा, सिर्फ ऊपर से फोरहेड से ही मतलब आईब्रो को खींचा है ताकि हमारी जो है वो शेप आसानी में आए और हमारा नोज़ तक सारा क्लियर हो जाए। अब जो है वो हम जो शेप तो हमने पहले ही रेडी कर ली थी, और शेप के बाद जो है वो हम अब आईब्रो को नीट करेंगे। और ये सारा आपने प्रोसीजर देख लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का काम पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।